एक बार लोगों ने तो आपके सभी 4-5 विधायकों पर आपके साथ विश्वास किया, पर अब की बार कैसे विश्वास कर लगा फिर कहीं आप भाग जाए किसी पार्टी में? हादसे होते हैं, होते रहेंगे। हादसे की वजह से मंजिल का मुसाफिर रास्ते से भटकता भी नहीं है, अपने सफ़र को रोकता भी नहीं है। तो इस बात पर भी भरोसा किया जाए कि आप पे भी कोई शक है? हारे हुए हैं इस वक्त खिसियानी बिल्ली। अगर चोरी करने कोई चले जाए तो उनका कसूर है, मस्जिद के इमाम का कसूर नहीं है। सर, बात हो रही थी कि एमआईएम के एक भी कार्यकर्ता तक को कोई खरीद नहीं सकता है, आपके 4-4 विधायक बिक जाते हैं। ज़मीर फरोशों का अपना कोई ईमान नहीं होता। मस्जिद से भी निकलकर अगर चोरी करने कोई चले जाए तो उनका कसूर है, मस्जिद के इमाम का कसूर नहीं है। पार्टी ने उस पर एतमाद किया था और उसने धोखा दिया है, तो मैं समझता हूं कि उसने सिर्फ आवाम को धोखा नहीं दिया है, अपनी नस्लों के लिए शर्मिंदगी का काम किया है। चंद सिक्कों के एवज उसने अपनी एक बड़ी इमारत को बेच डाली है, अपनी बड़ी सरदारी को बेच डाली है और जमात का सौदा करने की नापाक कोशिश की है। वो अपना तो बिक सकता है, हमारी जमात कभी नहीं बिक सकती। आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक जो है किशनगंज विधानसभा से आप पर सरेआम इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी प्यार से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं या दबंगई से नहीं। कहीं आप ही की तो दबंगई नहीं थी जिससे लोग भाग गए? अब अगर बाहर के लोग अख्तर ईमान को गुंडे की हैसियत से जानते हैं और उनको शरीफ की हैसियत से जानते हैं तो उनके सराफत को सलाम। वो आप ही की पार्टी के पूर्व विधायक कमरुल हुदा साहब हैं। हाँ, कमरुल साहब क्या हैं नहीं हैं, वो हमारे पूर्व विधायक हैं, अब पूर्व राज हमारे साथी भी हैं। बड़े भाई की हैसियत से हमने उसका मान और सम्मान किया। अब बेचारे हारे हुए हैं, इस वक्त खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, उस पर ज़्यादा सदमा नहीं करना चाहिए। 2022 चल रहा है, 24 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, इसमें आपका क्या होगा? पार्टी जो फैसला करेगी, यहाँ 2 फैसले होंगे, यहाँ की आवाम का फैसला और बैरिस्टर असदुद्दीन का फैसला। मैं एमआईएम का एक सिपाही हूँ, जो फैसला मेरे अमीर का होगा उसकी हम अतात करेंगे। एक बार लोगों ने तो आपके सभी 4-5 विधायकों पर आपके साथ विश्वास किया, पर अब की बार कैसे विश्वास कर लगा फिर कहीं आप भाग जाए किसी पार्टी में? हादसे होते हैं, होते रहेंगे। हादसे की वजह से मंजिल का मुसाफिर रास्ते से भटकता भी नहीं है, अपने सफ़र को रोकता भी नहीं है। तो इस बात पर भी भरोसा किया जाए कि आप पे भी कोई शक है? अब देखिए, अख्तर ईमान के किरदार को लोगों ने देखा है। इंसान उनके किरदार से पहचाना जाता है। इंसान के पेशानी पर शरीफ और रज़ील लिखा हुआ नहीं होता है। इंसान का किरदार और साबिक़ा किरदार उसकी शहादत पेश करता है। अख्तर ईमान के सामने बहुत सारे लोग आए और अगर इस तरह का सौदा करने की अख्तर ईमान कोशिश करता, लहरूं में बह लेता तो महलों में रह लेता। और अल्हम्दुलिल्लाह सौदा करने की मैं एक बात कहता हूँ, किसी शराफ घराने के लिए ये बेइज्जती की बात नहीं है कि उसकी बेटी का पैगाम किसी गंवार के यहाँ से आ जाए या उसका रिश्ता हो जाए, बल्कि अगर गंवार ने पैगाम भी दिया तो बेइज्जती की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह खरीदार अख्तर ईमान को खरीदने की नीयत भी नहीं कर सकता है। किसान परेशान है औरंगाबाद में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, उसके बात ही नहीं करते। अरे आज आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक रही है, आप उसको तो संभाल लो प्यारे। ये माना जाए ये नहीं पूछो, पूछ लिए ना। सर, मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा हासिल करने के लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनका भरोसा हासिल करने के लिए। ये यकीनन बहुत हमको मेहनत करना है, मैं इस बात का इतराफ करता हूं। और अब यहां पर बैठकर बुलंदबान दावे और वादे करना तो वो तो हर आदमी, हर सियासतदान करता है, मगर हमको जब मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला हम काम करके दिखाएंगे। लंबी सर मुकम्मल कर रहे दीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं? अरे ले लेंगे भाई, हम लेफ्ट की तरफ भी देख लें, राइट तो है ही। तो हाँ, आप तो मिडिल में है, हम भी मिडिल में हैं। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हम मिडिल हैं, हम जो है गोल्डन मिडल पाथ फॉलो करते हैं। अभी क्या मुकम्मल कर दे रहे ही नहीं आपकी बरादरी के लोग, आप रोकिए ना उनको। दिमाग में बात आ रही है, वो खींच ले रहे हैं उसको, तो अब बोल दिए, अब उसका खत्म। शिवराज जी का एक बार के नाम नहीं लिए, कमलनाथ जी का 100 बार नाम लिए। हम मामा बोले ना, कल भाषण में बोले हम। देखिए नहीं, देखिए, अरे भाई आप क्यों हमारे मुंह में अल्फाज डालते हैं? हमको इन सबको हमसे ज्यादा मोहब्बत है, हमसे ज्यादा इन सबको मोहब्बत है, चाहे कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के हों, इन सबको हमसे मोहब्बत है। हमारा नाम ले लेकर डराते हैं हमारे हिंदू भाइयों को।
सर आप यहाँ आए हैं तो मिलेंगे शिवराज सिंह सर जिससे मिलेंगे। हाँ आप यहाँ पर आए हैं तो मिलेंगे नहीं मिले। एक समय था जब कोई भी बीजेपी के नेता भी ये नहीं कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इस तरह की बातें होती थी, मगर अब जेपी नड्डा जैसे राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद बढ़ रहा है। महात्मा गांधी को मारने वाले का मजहब क्या था? क्या मजहब था महात्मा गांधी को मारने वाले गोडसे का? सुनिए हमारी बात, आप पूछ लें सवाल। राजीव गांधी को जिसने मारा उसका मजहब क्या था? सिखों को दिल्ली के रोडों पर उनका जेनोसाइड हुआ, मारने वालों का मजहब क्या था? गुजरात में 2002 का जो कांड हुआ, कौन जिम्मेदार है? दिल्ली का मैसेकर हुआ, कौन जिम्मेदार है? मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर के दिन ईदगाह में 1980s की बात कर रहा हूं, 450 मुसलमानों को पुलिस ने फायरिंग करके हत्या कर दी। क्या रिलीजन था उनका? ये जो छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के लोग जो मारे जाते हैं, मारने वालों का रिलीजन क्या है बताइए? इनको ये बात समझने की जरूरत है। जो अखलाक पीलू खान को जो मारा, रकबर को जो मारा और अफरोजुल को जो राजस्थान में मारा, उसका रिलीजन क्या था? ये कन्वीनियंस आप कर रहे हैं, ये गलत है। आप ऐसा मत करिए। हम भाजपा से कहना चाह रहे हैं, ये गलत है आपका तरीका। और फिर आप देश के विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री, तो एक बात, यहां पर उनका प्रेसिडेंट एक बात करता है। बताइए इन सब जिसका मैं नाम लिया, इनके मारने वालों का रिलीजन क्या था? फिर बोल दीजिए हमको। सर, आप निकाय चुनाव में प्रचार करने आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि यदि निकाय चुनाव में आपकी पार्टी को सफलता मिलती है तब जाकर 2023 के विधानसभा चुनाव में आप? देखिए, हमारा काम कोशिश करना है। मेरी जिंदगी जो है ना अब तक की, वो मेरी नाकामियों पर खड़ी हुई है, तो मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम जिद्दोजहद करना है, मेरा काम मेहनत करना है, और इसीलिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। यकीनन हम विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपने कहा था कि आपने पहले घोषणा की थी कि 7 नगर निगम में आप उतर रहे हैं। हाँ, फिर एकदम से आप माइनस में चले गए, केवल पार्षद पे आ गए। हाँ, ये क्यों किया हाँ, गया? अरे अचानक फैसला अभी ऐसे सवालों से बचने के लिए आपने मेयर नहीं उतारा भोपाल में? नहीं ऐसा ना वो भाड़ में जाए ना पुकारने वाले। देखिए, जिंदगी में जो लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन इस तरह निकालते हैं, अब इसी तरह की बातें करके। हम अपनी संगठन को देखकर, अपनी ताकत को देखकर, ये जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, उसके लिहाज से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर। अच्छा, आप आखिरी सवाल, आपका आखिरी सवाल। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे आपको, हमेशा जो बातें होती है धर्म के आधार पे और राजनीतिक लोगों का बात। दूसरा, आप ये कहते हैं कि गरीबी, आदिवासी, अनुसूचित जाति, इनकी बातें होती है। इनके जो प्लेटफॉर्म है, जो चुने हुए प्रतिनिधि विधानसभा में बैठते हैं, विधान परिषद में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, उनकी निश्चित जो सीमा होती है बैठक, वो भी बैठक नहीं हो पाती। चर्चा वहां होना चाहिए, इनके विकास की बात है, उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते। किस सर, थोड़ा और समझा कर बोलिए, आप बहुत डीप चले गए।